गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससीला 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आ जाइए मेरे दोस्तों जल्दी से जल्दी। ए मेरी जिंदगी वो वक्त आ गया है, कर कुछ ए दिखाने का। तो आज करेंगे हम परसेंटेज, जो कि हमने नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन को देखा। और आज हम अपनी बात को यहां से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हुए चलेंगे। किससे मेरे दोस्त? परसेंटेज से। तो जिन्होंने अभी तक मेरे भाई एक बार जो लोग दोस्त हमारे नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी हमारे सभी के सभी दोस्त जुड़ जाइए फटाफट से। ज्योति जी मेरे भैया वेरी वेरी गुड इवनिंग, प्राची, आकांक्षा जी, तो एक बार मेरे दो, अभिषेक भैया, शनाद्या, वेरी गुड। तो एक बार मेरे भाई जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी दोस्त हैं ना, रानी पटेल जी मेरे भाई, जल्दी से जल्दी एक बार दोस्त हमारे जुड़ जाइए। तो आज मेरी बात को यहां से समझने की कोशिश करें। जिन्होंने अभी तक हमारे भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुम्हारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती हुई जाएंगी। तो एक बार भाई फटाफट से फटाफट आ जाइए, एक बार जल्दी से जल्दी। आज मेरे भैया एंड मंथ चल रहा है एसएससी एमटीएस, जो कि इसके महापैक 919 रुपए का मिल रहा है। एक कूपन कोड यूज करने पे Y371 कितना 78% ऑफ मिल जाएगा मेरे भैया। Y371 कोड लगाने पर कितना परसेंट ऑफ मेरे भैया? 78%। 3 डिजिट का भी बताऊंगा आपकी, उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेके आ जाऊंगा क्यू एंड स्क्वायर की 3 डिजिट्स के लेके। बट आपको मेरे भैया थोड़े थोड़े चैप्टर की भी स्टार्टिंग करनी थी, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि सर आप चैप्टर को स्टार्ट करिएगा, सर परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा संकल्प बैच चाहते हो तो संकल्प बैच भी आप ले सकते हो। नहीं बोले सर हमें तो खाली संकल्प बैच ही चाहिए, तो इस पे भी आपको 78% ऑफ मिल जाएगा मेरे दोस्त। जिन्होंने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो मेरे दोस्त वो हमारे दोस्त ऐप को डाउनलोड कर लें। एक बार मेरे भाई फटाफट से फटाफट सभी के सभी दोस्त एक बार यार जयकारा लगा के जुड़ जाइए फटाफट से फटाफट। चलो मेरे भाई देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज होता क्या है। यहां से फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू दोनों की बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ज्यादातर हम जितना भी पूरा अर्थमेटिक पढ़ेंगे, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, टाइम एंड वर्क हो। अब देखो जैसे मैंने बोला 10% भैया क्या दे दो, छूट दे दो, ये बन गया परसेंटेज का क्वेश्चन। मैंने यही बोला 10% का लाभ दे दो, ये किसका क्वेश्चन बन गया? लाभ तथा हानि का। मैंने बोला 10% ब्याज कम ले लो, किसका बन गया? साधारण ब्याज का। मैंने बोला 10% स्पीड कम कर लो, किसका बन गया? टाइम एंड डिस्टेंस का। मैंने बोला 10% काम ज्यादा कर दो, किसका बन गया? टाइम एंड वर्क का। मैंने बोला 10% नाव की स्पीड बढ़ा दो, किसका बन गया? बोट एंड स्टीम का। तो इसका मतलब आपका हर जगह यूज होने वाला है परसेंटेज। तो इसलिए सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरी भाई, मेरी बहन, इसलिए परसेंटेज से स्टार्ट मैं यहां से करूंगा। तो एक बार मेरे दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी आ जाइए। देखो आपको क्या कहते हैं मेरे भाई, देखो यहां से फ्रैक्शन वैल्यू होती है भिन्नात्मक रूप। फ्रैक्शन वैल्यू होती है भिन्नात्मक रूप। क्या होता है? जो भिन्न के रूप में हो। प्रतिशत होता है, परसेंटेज होता है प्रतिशत। परसेंटेज होता है मेरे दोस्त प्रतिशत। जो हमारे दोस्त नहीं जानते परसेंटेज को भी बताऊंगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, ये बात समझना आप। परसेंटेज का क्या मतलब होता है, तो मेरे दोस्त एक बार जल्दी से जल्दी मेरी सभी के सभी वीडियो को शेयर कर दे और मेरी बात को समझे। पर माने प्रत्येक क्या होता है? पर माने प्रत्येक, और सेंटेज माने 100 100 पर। तो प्रत्येक की तुलना किस पर की जाए? 100 पर की जाए तो वो क्या होता है? परसेंटेज। तो मैं कह सकता हूं कि परसेंटेज बराबर क्या होता है? 1/100 होता है, 1/100 होता है परसेंटेज। तो 1/100 का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? परसेंटेज। क्या मेरी बात इतनी मेरे हर एक दोस्त को समझ में आई? अभिनंदन जी मैंने आपका नाम ले दिया। तो परसेंटेज का मतलब होता है प्रत्येक पर लगने वाला 100। चलो इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन हम जितने भी यहां पर यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू। ज्यादातर हम मैक्सिमम क्या प्रयोग करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू का हम यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है।
फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जिसको बोलते हैं भिन्नात्मक रूप। हम भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है जो a बटे रूप b के रूप में हो। a का मतलब जो अंश बटे हर के रूप में हो। किसके रूप में हो मेरे भैया, अंश बटे हर के रूप में हो। अंश को बोलते हैं न्यूमिनेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। किसके रूप में हो मेरे भैया, अंश बटे हर के रूप में हो। अंश होता है न्यूमिनेटर, हर होता है डिनोमिनेटर। मैंने बोला 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, भिन्नात्मक रूप बताओ, तो आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो क्या आएगा, बटे में 100 आएगा। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, मतलब 1/4 इसकी क्या हो जाएगी, भिन्नात्मक रूप हो जाएगा 1/4। किसका मेरे भैया, 25% का। जैसे मेरी बात को यहां से समझने की कोशिश करना, जैसे मैं बोलूं 20% की भिन्नात्मक रूप क्या होगा, भिन्न का रूप क्या होगा, तो परसेंटेज को जब हटाते हैं तो बटे 100 से भाग देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। जब मैं बोलूं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो इस परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, क्या होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5। मैं बोलूं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, मैं कह रहा हूं आपसे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 30/100। इस परसेंटेज को हटाओगे तो 1/100 आएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट और क्या हो जाएगा, 3/10। तो इतनी बात मेरे हर एक दोस्त को समझ आ रही होगी। तो मैंने आपको केवल अभी सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूं फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना। मैंने बोला 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, किसकी मेरे दोस्त, 40% 40% की। तो जब मैं यहां से परसेंटेज हटाऊंगा तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब परसेंटेज हटाऊंगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब ये आप क्या बताओगे, 4/10 फ्रैक्शन वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती है। 4/10 कभी भी 4/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकती है। क्या होगी मेरे दोस्त, आपको भिन्न कहती है सबसे छोटे से छोटा रूप। सबसे छोटे से छोटा रूप क्या होता है, इसको 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 क्या हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। चलो कुछ और बताता हूं, आप समझते हुए चलना, ये सब लिखा हुआ है। उसके बाद अपनी बात को हम स्टार्ट करेंगे फिर क्वेश्चनों से, और डेली स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए आपको चलूंगा परसेंटेज वैल्यू भी। ऐसे 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 80% की भिन्नात्मक रूप क्या होगा, तो मेरे दोस्त क्या होगा एक बार कमेंट करके बताएं, जल्दी से जल्दी एक बार मेरे दोस्त बताएं कि इसका 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, भिन्नात्मक रूप क्या होगा। तो मेरी बात समझोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना आप, मेरी बात को समझना। जब तुम इस परसेंटेज को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, बटे 100। मैंने यही बताया था, इस परसेंटेज का मतलब होता है, क्या होता है, 1/100। परसेंटेज को हटाओगे तो 1/100, हमेशा 100 से भाग दोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो ये जो 8/10 आ रहा है ना, ये कभी भी भिन्नात्मक रूप नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकता है, भिन्नात्मक रूप होता है सबसे छोटे से छोटा रूप। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4/5 भिन्नात्मक रूप हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भैया, साक्षी, सूरज, सेंतु, सलमा, पूजा, बहुत बढ़िया, ज्योति। अब मेरे यहां से एक बात समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, और इसके बाद मैं अपने क्वेश्चनों पर स्टार्ट हो जाऊंगा। मेरी बात समझना, जैसे 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब मुझे थोड़ा सा यहां से आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो ये बात आप शायद पता होगा आपको, और नहीं पता है तो थोड़ा सा यार समझने की कोशिश करना, भाग मत जाना।
अब मेरे बहुत से दोस्त ये समझते हैं जो यहां पर साइन छिपा रहता है वो मल्टीप्लाई का होता है, ये बिल्कुल गलत सोचते हैं, ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। ऐसा नहीं है कि हम इसको मेरे भैया मल्टीप्लाई, यहां पर होता है क्या होता है, यहां पर साइन प्लस का होता है 33 प्लस 1/3, 33 प्लस 1/3 होता है। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे हमने 1 मान लिया, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 3/1 मतलब 3, और 3 तिया 33 × 3 99, 3/3 और 1 × 1 1, तो इसका मतलब 100/3। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि एग्जाम में हम इसको इस तरीका से करें। तो मेरे दोस्त किस तरीका से करना है इस बात को याद रखना। इसका मतलब हम डायरेक्ट यहां पर गुणा करते हैं, 33 × 3 99 और 100, इसलिए हम जोड़ देते हैं 33 × 3 99 और 100, 100/3, और परसेंटेज का मतलब होता है पर लगने वाला, हर एक पर लगने वाला 100। तो परसेंटेज हटाएंगे 1/100 आ जाएगा, 00 से 00, और ये क्या हो जाएगा 1/3। मेरी दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, इतना समझना कि मैं यहां से आपको ये बता रहा हूं कि मेरे भाई कि आपको यहां से सब चीज क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद मैं अपनी बात पर आगे स्टार्ट हो जाऊंगा। अब क्वेश्चनों पर चलो, देखो 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 1/5 की देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 20/100 का मतलब 1/5। लेकिन जब कभी भी परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग दोगे, और जब कभी भी परसेंटेज लाना है तो मल्टीप्लाई 100 करोगे। तो इसका मतलब एक बात याद रखना मेरे भैया, जब कभी भी परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग दोगे, और जब कभी भी परसेंटेज लाना है तो 100 से गुणा करोगे। मेरी बात इसको 2 को बस याद रख लेना, बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं कि तुम याद रखो कुछ भी। मैंने क्या बोला, जब परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग दोगे, और जब परसेंटेज लानी है तो 100 से गुणा करोगे। ये 2 बात दिल में रख लेना और बात बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो जैसे 1/6 का मेरे भैया परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, तो क्या हो जाएगा 16 सही 2/3, या 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, 16 × 48 और 2 50, 50/3। परसेंटेज हटाओगे 1/100, 50 दूनी 100, 1/6। ये सभी की सभी फ्रैक्शन वैल्यू है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चंस देख लेना आराम से, ठीक है। ये सभी की सभी आराम से ले लेना बाद में स्क्रीनशॉट, ये देख सकते हो आप, पूरा सब कुछ यहां लिखवाया हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं बात अपनी स्टार्टिंग करूं क्वेश्चनों से, और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्टिंग कर रहा हूं, और यहां से स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए चलूंगा और अपनी बात को इंक्रीज करते हुए चलूंगा। तो मेरे दोस्त रेडी हो सभी? अब समझो, क्वेश्चन को सॉल्व तुम मत करो, आप मत करो, क्वेश्चन को सॉल्व मैं करूंगा, लेकिन आप समझना। देखो मेरे दोस्त, साहब आ जाओ मेरे भाई, देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, मैं करूंगा। देखो, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है? कोई बात नहीं, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय से? बी की आय से। तो इसका मतलब कन्फर्म कौन है यहां पर? बी है। अरे ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसकी आय से? बी की आय से। तो मैंने बी मान लिया कि 100% होता है, पूरा पहले बेसिक बता रहा हूं। बी मैंने मान लिया 100% है, और एक कितना परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। तो बी जब 100% है और 100 का 25% 25 होता है, तो ये 125% हो गया। और जब ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो ए बी से ना, किससे? बी से। बी 100% हो गया, 25% अधिक है तो ये 125% हो गया। अब कोई भी फ्रैक्स ये रेशियो में है तो ये कट जाएगा सबसे छोटे से छोटा रूप, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। इसका रेशियो आ गया 4:5। आगे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मेरी बात समझना। तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है? तो ए की आय किससे भैया? तो बी की आय
ए से कितना कम है। और मेरे भैया जो कंफर्मेशन होता है वो बटे में आता है, जो श्योर होता है, जो हमें कंफर्म वैल्यू पता होती है वो हमेशा नीचे आती है। कितना कम है? एक कम है। किससे मेरे दोस्त? बी से। तो 1/5 परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100। मैंने बोला था जब परसेंटेज निकालोगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा और परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 20%, 20% इसका सही आंसर आ गया। बट मेरे भाई यहां से इतनी बात मेरी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? ये तो अभी बात थी 25%, लेकिन फ्रैक्शन में दे देता 14 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, 14 सही 2/7। तो मैं कह रहा हूं इसका, मेरी बात रूल समझना, और इनका हमें प्रयोग नहीं करना है। जितना भी प्रयोग करना है हमको करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू का। तो समझ लेना, अब जो आपके एग्जाम में यहां से मैं हर क्वेश्चन को कराऊंगा, कोई बात नहीं। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है, समझना मेरे भाई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की भिन्नात्मक रूप क्या होता है? तो परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 आएगा। 25 एकन 25 आ और 25 चौका 100। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, भिन्नात्मक रूप आ गया 1/4। अच्छा देखो किससे ये कह रहा है? यदि ए की आय बी से जो कन्फर्मेशन होगा वो हमेशा हर वाला होगा, क्योंकि ये वैल्यू इसकी 100% होती है हर वाली, और यही ऊपर वाला इसका 25% होता है। ये बात याद रखना। किस से? बी से। ये क्या है? अधिक है। ये मोर है, ये अधिक है। यदि आपके पास बी 4 है, जब ये 1 अधिक है तो ए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो कह रहा है हमसे, तो बी की आय ए से कितना कम है? 1 कम है मेरे भैया। किस से? ए से। तो 1/5 परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100। जो ध्यान रखना, जो नीचे वाला होता है वो 100% वैल्यू होती है 100%। अब मेरी बात समझ लेना, यहां से एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, आप बस मेरी बात समझना मेरे भाई। यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना अधिक है? कितना अधिक है? इसका मतलब कि हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अच्छा यार, मैं आपको मेरे दोस्त क्यों फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए कह रहा हूं? क्या मुझे कोई शौक है? नहीं, मुझे पता है कि मेरे दोस्त जब तुम घबरा जाओगे, जब आपको 11 सही 1/9 परसेंटेज वैल्यू दे देगा, 12 सही 1/2 परसेंटेज दे देगा, तो आप घबरा जाओगे। लेकिन आपको ऐसा रूल पढ़ा दूंगा मेरे दोस्त कि आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत नहीं है। ए की आय बी से 20% कम है, 20% कम है, 20%। तो इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? परसेंटेज हटाओगे बटा 100 आएगा। 20 एकन 20 और 20 पंजे 100। अच्छा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, एक बात ध्यान देना, इससे किस से? बी से। तो बी हो गया 5, और मेरे भैया ये क्या है? कम है, ये कमी कर रहा है। जब आपके पास बी 5 हो गया, एक की कमी किसके लिए? ए की। तो ए कितना हो जाएगा? आपके पास 4 हो जाएगा। ए की आय बी से 20% कम है। किससे? बी से। तो बी 5 हो गया, क्योंकि ये वैल्यू 100% होती है, ये इसी का 20% होता है। तो कह रहा है हमसे, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है? तो बी की आय ए से। ए से किससे? ए से। किससे? ए से। जो कन्फर्मेशन होता है वो नीचे आ जाता है। तो 4 से 5 पर गए, 1 अधिक है। किससे मेरे दोस्त? 4 से। परसेंटेज निकालने, मल्टीप्लाई 100। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25%। मेरे दोस्त जिसका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीका से खेल रहे हैं मेरे दोस्त। बस आपको कहते ना, ऐ मेरी जिंदगी वो वक्त आ गया है, कर कुछ ऐद दिखाने का। तो बस सब्र करके बैठो, समझते रहो। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी सॉल्व मत करो आप, बट मेरी बात को अच्छे से सुनते रहो और समझते रहो। और यदि आप मेरी बात को अच्छे से सुनते रहोगे और समझते रहोगे तो आपकी बात बन जाएगी गारंटीड। कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। अब आ जाओ, इसका आंसर क्या होगा देख लेते। लेकिन दोस्त
चलो मैंने आपको आज बिल्कुल नहीं बोला कि तुम मेरी लाइक कर दो और एक बार वीडियो को शेयर कर दो, ये तो आपको खुद सोचना चाहिए कि तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन आज आप कहां पे लाइव वॉचिंग चला रहे हो। यार एक बार यदि भाई से प्यार करते हो तो एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो, बताइए। देखो मेरे भैया क्या कह रहा है, देखो आज परसेंटेज की स्टार्टिंग की है और कल आपके अपर लेवल के क्वेश्चन होंगे। और मेरे भाई इसका मतलब आप समझते हुए चलना, धीमे धीमे हम अपनी बात को करते हुए चलेंगे। परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टाइम एंड वर्क, फिर पाइप एंड सिस्टम। देखो एक स्कूल के छात्रों में 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात करो। एक स्कूल के छात्रों में 70% लड़कियां हैं। अभी तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 100% होता है सब कुछ, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा परसेंटेज से ही। जब इस परसेंटेज को आप हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा। अरे मेरे दोस्त, इस परसेंटेज को हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 7/10। क्या हो जाएगा 7/10। अब मेरी बात को यहां से अच्छे से समझना। अब नीचे वाला हमेशा 100% होता है, इसका मतलब ये टोटल 70% लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 7 क्या मेरे दोस्त लड़कियां हैं, गर्ल हैं। कहोगे सर ना आप बड़े मेथड से समझा रहे हो, यही से तुम्हें लगाव हो जाएगा, इसी मेथड से आपका प्यार हो जाएगा। जब आप इस मेथड से सभी क्वेश्चनों को करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं प्यार हो जाएगा तुम इस मेथड से। तो समझना, फ्रैक्शन में तोड़ना सीखा करो। जो पढ़ा है उसको थोड़ा रखो याद, लेकिन मेरी बात को भी सुनते रहो। अब मेरी बात समझना, ये टोटल आपके पास जब 10 हो गया, जब आपके पास लड़की गर्ल मेरे भैया 7 हैं, जब 10 में से 7 लड़की हैं तो 3 लड़के होंगे कि नहीं होंगे, बताओ यार। अरे टोटल मेरे पास 10 है, जब 7 लड़कियां हैं तो 3 लड़के होंगे। चलो बात मेरी यहां से बन गई, लेकिन लड़के 3 नहीं 510 हैं। इस 3 की वैल्यू 510 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 1 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं 510/3, तो 3 का भाग देंगे, 3 × 3 7 21 ना जाने का 0, 170 बार जा रहा है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 170, 1 की वैल्यू आ गई 170। तो कह रहा है छात्रों की संख्या ज्ञात करो। टोटल छात्र कितने 10, 1 की वैल्यू 170, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1700। तो इसका आंसर आ गया 1700, 1700 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो मेरे भैया 1830 850 वाले थे वो मेरे भाई बिल्कुल गलत थे। इस महीने में सभी चैप्टरों को फिनिश करा दूंगा अप्रैल के अंदर, ठीक है, अप्रैल के अंदर इन सभी चैप्टरों को फिनिश करा देंगे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ मेरे दोस्त, क्या आ जाएगा, एक बार जल्दी से जल्दी बताइए। अब आप निकालो मेरे भाई, अब निकालो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। देखो मेरे भाई, एक स्कूल के छात्रों में 60% लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। चलो मैंने क्या बोला था अभी, अब अपनी बात पर आ जाओ। 60% लड़के हैं, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, परसेंटेज हटाओगे बटे 100, 0 से 0। अब 6/10 फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। जब टोटल आपके पास 5 हैं और कह रहा है कि ये लड़के हैं, तो 3 आपके पास बॉय हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 100% होती है, 100% होती है, और यही वाली वैल्यू आपकी 60% होती है। एक ही मेथड से कराने की सभी के सोच रहा हूं। तो जब टोटल आपके पास 5 हो गया, जब आपके पास 3 लड़के हैं
तो लड़की कितनी बचेंगी? जब टोटल 5 में से 3 लड़के हैं तो लड़की तो आपके पास 2 ही बचेंगी भाई। यही कहोगे सर लड़की तो 2 बचेंगी, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज टोटल 5 है तो। अच्छा, लेकिन लड़की की संख्या 2 नहीं, 972 दे रखा है। 972 दे रखा है तो एक की वैल्यू कैसे निकालोगे? एक की वैल्यू निकालोगे 972 बटे 2, तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12। एक की वैल्यू आ जाएगी 486। एक की वैल्यू जब 486 आ गई तो कह रहा है स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। जब एक की वैल्यू 486 तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 तिया 18, 8 तिया 24 और 1 25, 4 तिया 12 और 2 14, 1458 1458 क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। बताओ मेरे भाई, डेली क्लास होती मेरी, दोपहर यहां पर एमटीएस का या चैप्टर वाइज चल रहा है और रात में करा रहा हूं प्रैक्टिस सेट, मतलब मिक्स क्वेश्चंस। ये दोस्त दिन हो या रात हो, केवल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मेरे दोस्त एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हो, नहीं लगता है तो बिल्कुल मत शेयर करो। चलो इसका आंसर क्या होगा बताइए भैया। पीडीएफ बाद में मैं यहां पे डलवा देता हूं सागर जी, आपको कैसी नहीं मिल रही है? चलो मेरे भाई समझने की एक बार कोशिश करो मेरे भाई। आपको देखो हर क्वेश्चंस कराना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं जो आपको आता है केवल मैं वही कराऊं। आपको समझना पड़ेगा और आगे भी आपको देखो, आप कहते हैं ना मेरे दोस्त, मुश्किलें आती हैं लेकिन उसका सामना करना पड़ता है, और जो व्यक्ति सामना करता है वही आगे तक पहुंचता है। तो देखो 40% P प्लस क्यू बराबर 60% P माइनस क्यू। कोई भी बराबर में है तो हम काट सकते हैं। तो देखो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो देखो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो ये क्या बन गया? 2P प्लस क्यू। 2P प्लस क्यू इज इक्वल टू 3P माइनस क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? 2P प्लस के 2Q इज इक्वल टू 3P माइनस के 3Q। तो जब इसको अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बताइए मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई? आओ, अरे क्लियर है? बताइए मेरे भाई। अरे भाई आ जाओ ना यार, कहां जा रहे हो? है इतनी जल्दी दोस्ती तोड़ दोगे क्या? अरे कहते हैं कि मेरे भैया कि जिंदगी में कब मुश्किल आ जाए इसका कहा नहीं जा सकता है, लेकिन तुम दोस्ती में दगा कर दो तो इसका कोई कहना नहीं है। तो मेरे भाई आपको आज अच्छे वाले क्वेश्चंस करने, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं तो इसमें भाई किसी के हाथ में नहीं होता है। तो अब मेरी बात यहां तक क्लियर होगा तो एक बात जल्दी से जल्दी फिर फटाफट से जुड़ जाइए मेरे भाई। अब ठीक है, देखो अब मैंने आपको यहां से एक बात बताई थी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हमेशा बराबर और इजिकल टू, मतलब बराबर और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बराबर और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे 1P बराबर 5Q है तो यहां पर P रेशियो Q क्या हो जाएगा? 5 रेशियो 1 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाता है यहां पर? क्या होता है मेरे दोस्त? ये बराबर और क्षमता उल्टे होते हैं। तो 2P, P की जगह कितना रख दोगे? 5 माइनस के 3Q, K की जगह कितना रख दोगे? 1। P कितना है आपके पास? 5। Q कितना? 1। तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो 7, और ये 5 और 1 6, तो 7/6 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। अरे मेरे भाई रुक जाया करो यार, थम जाओ, आ जाओ। क्लियर है ना? अब दोबारा समझा देते, क्यों टेंशन ले रहे हो? समझाने के लिए तो मैं आपके लिए ही हूं ना। एक बार नहीं 10 बार समझो मेरे दोस्त। 2P प्लस Q बराबर 3P माइनस के Q। देखो 20 से काट दिया, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, तो 2P प्लस 2Q बराबर 3P माइनस के 3Q। अब ये 2P इधर जाएगा 3P के पास, और ये जब इधर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का 3Q इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 1P बराबर 5Q, तो P रेशियो Q क्या हो जाएगा? 5 रेशियो 1। 5 रेशियो 1, तो ये क्या हो जाएगा? P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 1।
तो 2 इंटू 5 3 माइनस के 3 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू 1, तो पी प्लस क्यू 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7, 7/6। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सेम है, इसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप पढ़ते रहो, पढ़ो मेरे भैया, समझा रहा हूं आराम से, चीजें समझते हुए चलेंगे। अब देखो आपको अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे, और मेरे भाई दोस्त एक बार लेवल भी देख लिया करो क्वेश्चनों का। इतने बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं लेकिन वैकेंसी लिमिटेड होती है। यदि आप उन वैकेंसियों में आना चाहते हो तो अपने आप को तपाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के आगे ही मेरे भैया दुनिया नतमस्तक है। तो एक बात आ जाओ और समझ लो, देखो ये परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0 कैंसिल आउट, इजिकल टू में है काट सकते हैं, बराबर में है ऐसे उड़ जाएगा। तो 2 का अंदर गुणा करो, क्या हो जाएगा 2q प्लस के 2/, 2x प्लस के 2/, बराबर के 5/। चलो इक्वेशन सॉल्व कर लो। अब ये 2x बराबर 2/, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/, तो बचेगा 2x बराबर 3/। अरे भाई ये देखो काट दिया तो ये 2/, इस 5/, के पास में गया, 5/, के पास में गया, तो 2x बराबर 3/। तो यहां से ये बराबर है तो x रेशियो y क्या हो जाएगा 3:2। हमेशा याद रखना इजिकल टू और रेशियो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या उल्टे होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे x रेशियो y निकालना है ना, तो ये 2 है ना, ये 1/2 आ जाएगा, जो 3 है वो 1/3 आ जाएगा, एलसीएम 6 आया, 6/2 ये 3, 6/3 ये 2, तो 3:2। इस तरीका से इसका हम बता सकते हैं। 2x, x की जगह कितना है मेरे पास 3, माइनस के y की जगह कितना 2, 2x, x की जगह कितना 3, प्लस के y कितना 2, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया मेरे भैया, 3 दूनी 6 और 2 8। इसका क्या हो जाएगा 1/2। बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 1/2। लेकिन मैं आपसे बार बार एक बात कहूंगा मेरे दोस्त, बराबर और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती। 1 वाले गलत, 1/3 वाले गलत, 1/4 वाले गलत। ये मैंने समझाने के लिए भी आपको बता दिया है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2x बराबर 3/, है तो x रेशियो बाई उल्टा हो जाएगा 3:2। क्लियर है? चलो, सच्ची मोहब्बत कीजिएगा मेरे दोस्त किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है, सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। अब ये थोड़े से क्वेश्चंस आपको अपने लेवल के, आपके एग्जाम के लेवल के आने लग गए। मैं कह रहा हूं ना, धीमे 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 हम बढ़ते हुए चलेंगे। अरे भैया कोई चीट नहीं कर रहा है, आपका आंसर बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है मेरे भैया दोस्त। लेकिन यार एक बात बताओ, हमेशा याद रखना ना, कहते हैं ना दुआओं में याद रखना, मैं कहता हूं दुआओं में नहीं दिमाग में याद रखना। और करेंगे यहां से, यूनिट का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, यूनिट का सेम होना। किसका? यूनिट का सेम होना। बोले सर यूनिट का मतलब नहीं समझे। सर यूनिट क्या वो मतलब एकता वाली? नहीं। 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का, जिसके अंदर का आ गया एक दिन का तो वो बटे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कंफर्म हो गया। 3 घंटे एक दिन का, ये 3 घंटे है। अच्छा देखो यार, एक दिन का, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100। इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा था, 3 घंटे एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, तो 3 24, 100/8 का मतलब 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 25/2 का मतलब हो गया आपका 12.5%। मेरे दोस्त इतनी बात मेरे हर एक दोस्त को अभी मैं समझ रहा हूं। बहुत से दोस्त कह रहे होंगे सर तुमने कैसे रख दिया नीचे 24। मेरे दोस्त मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको यूनिट का प्रभाव रखना है, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। जब ये 3 घंटे एक दिन का मतलब कितना परसेंट? मैंने मान लिया ना एक दिन का x%, तो x की वैल्यू निकालनी है 3/24 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना है तो
परसेंटेज हटाओगे तो 100 से भाग देना, और परसेंटेज लाओगे तो मल्टीप्लाई 100 करना है। देख लो, x माइनस वाई 30%, x प्लस वाई का 18% है, तो x रेशियो y का अनुपात क्या होगा? मैं चाहूंगा जितनी मेरी बहन, जितने मेरे भैया, जितने मेरे दोस्त, एक बार मेरे चहेते, जितने भी देख रहे हैं, इसका आंसर जल्दी से जल्दी बता दो मेरे जिगरियों। इसका आंसर नहीं बताया ना तो मेरा पढ़ाना बेकार है यार मेरे दोस्त, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूं और अभी तो परसेंटेज आगे कराऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे दोस्त? टेंशन नहीं लेना है, एक के 4 भी पार्ट हो जाएंगे ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अप्रैल के अंदर पूरा कंप्लीट कर दूंगा हम पूरे कॉन्सेप्टों को, शायद सभी चैप्टरों को, यह मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन आपको अप्रैल मेरे नाम चैप्टरों के नाम देना है, मनोज सर के नाम चैप्टरों के नाम। और गजब ऑप्शन है, गजब मेरे भैया 4 रेशियो देखो, किसी का सी आ रहा है, किसी का ए भी आ रहा है, लेकिन देख लेते हैं किसकी वोटिंग ज्यादा है। चलो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 5 से काट दो, 6 से काट दो, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 मेरे दोस्त। तो एक बात सोचो यार, इसका 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या यार एक बात सोच सकते हैं, x माइनस बाई कितना मेरे दोस्त 30% इज इक्वल टू मेरे भाई x प्लस बाई 18%। तो यार एक बात सोचो, मैं डायरेक्ट ही तो कह रहा हूं, इज इक्वल टू में कुछ भी है काट सकते हो। तो ये 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस के 5 बाई इज इक्वल टू 3x प्लस के 3 बाई। अब इसका मतलब इधर 3x आएगा तो 5x के पास में 2x बचेगा, और इधर 5 बाई 3 बाई के पास में जाएगा तो 3 और 5 8 बाई हो जाएगा। और मैंने एक बात बताई थी बाबा, क्या बताई थी? इतनी बात याद रखना, 1x बराबर 4 बाई, ये बराबर और क्षमता एक दूसरे के असली दुश्मन है। ये कहते हो सुन, तू मेरे सामने दिखाई दिया ना तो तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। इसका मतलब ये दोनों बेचारे एक दूसरे के दुश्मन है। तो x रेशियो बाई यहां से क्या बन जाएगा? 4 रेशियो 1। और बस हमारे दोस्तों से यही गलती हो जाती है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर कौन सा होगा। तो मेरे भैया आंख बंद कर लेना इस तरीका से और एक आंसर दे देना, गलती मत कर देना यार। अब जो मेरे दोस्त बी और सी दे रहे हैं ना यार भाई, अगले से मत कर देना मेरे दोस्त, मेरे भैया, मेरी बहन। अब देखो इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अब थोड़ी थोड़ी बात, अपनी बात को लेवल बढ़ाते हुए चल रहे हैं। चलो क्लियर? अब चलो मेरी बात समझना मेरे दोस्त। अरे यार इतना बुरा लग रहा है क्या आज? है एक बार लाइक और शेयर नहीं कर सकते हो? बताओ नहीं, इतना बुरा लग रहा है आज तुम्हारे भाई का? तो मेरे भाई बता दो आप। देखो मेरे भाई, देखो संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है। तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या के, कोई संख्या मान ली मैंने x होगी, कोई भी संख्या, 60%, एक संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है। 3/5 भाग 36 है। कोई भी एक संख्या है, संख्या का 60% 3/5 भाग 36 है। मैंने एक बात बोली थी मेरे दोस्त, हमेशा परसेंटेज यहां पर आए वहां पर आप फ्रैक्शन का यूज करना, वहां पर आप भिन्नात्मक का यूज करना। एक बात सोचो यार, इस 60% की जगह क्या रख सकता हूं? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 60/100, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। इसका मतलब मैं 60% की जगह पर एक वैल्यू लिख सकता हूं, कितना मेरे भैया? 3/5। 3/5। क्या मेरी बात इतनी मेरे दोस्त क्लियर है? क्या मेरे भाई इतनी बात सभी को क्लियर है? तो देखना मेरे भाई, इसका मतलब मैं कह सकता हूं 3 तिया 9 और 9 चौक 36 से कैंसिल आउट हो गया। 55 25 और 25 चौका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 चौका 100। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा। यही तो कहते हैं कमाल। कर कुछ दिखाओ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आप जैसा। एक बार मेरे दोस्त वीडियो को एक बार लाइक भी कर दे, जब इतना अच्छा समझ आ रहा है। क्यों? और समझ आता है तो एक बार यार वीडियो को ना, बाद में ऑफलाइन कमेंट आपके इतने अच्छे आते हैं यार, दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है।
जैसे मेरे भाई बहुत सारी मेरी बहनों के मैसेज भी आए, बहुत सारे मेरे दोस्तों के भी आए, मेरे भाइयों के भी, बड़ा यार मतलब एक अच्छा लगता है, आप रेस्पॉन्स बाद में देते हो कि सर आपने इतना अच्छा समझाया, आपसे कोई बढ़िया टफ नहीं लगता मैथ्स पढ़ने का, अच्छा लगता है। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। यदि आपने उम्मीद छोड़ दी ना यार कि कल बेहतरीन नहीं होगा, तो वो होगा ही नहीं फिर। चलो अब यहां से आपके पास वही क्वेश्चन दिए जो मैं आपको समझाना चाहा था। इसका आंसर देखो मेरे भैया, किसी परीक्षा में शांतनु कमल से 40% कम अंक प्राप्त करता है, तो बताओ कमल शांतनु से कितने % अधिक अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में शांतनु कमल से 40% कम प्राप्त करता है, 40% कम प्राप्त करता है, भूल जाओ यार। अब मैंने बोला था ना परसेंटेज को देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ो, परसेंटेज हटाओगे बटा 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाओगे बटा 100 आ जाएगा। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। किससे? शांतनु कमल से, कमल से, तो कमल के लिए मैंने के लिख दिया, और ये क्या है मेरे दोस्त, कम है, ये कम है। जब कमल आपके पास 5 है, और जब ये 2 कम हो जाएगा तो शांतनु कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा तो शांतनु हो जाएगा 3। बस आपको यहीं से तो यही तो निकालना था। बस हमेशा ये नीचे वाली वैल्यू, हर वाली डिनोमिनेटर वाली 100% होती है, वो उसी का 40% है या 20%, कुछ भी हो। क्या कह रहा है हमसे? तो मेरे भैया बताओ कमल शांतनु से कितना % अधिक है? कमल शांतनु से कितना % अधिक है? तो 3 से 5 पर गए, कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे कह रहा है? शांतनु से। तो कन्फर्म तो शांतनु है, बटे 3 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100, तो 200/3, और 200/3 का मतलब होता है 66 सही 2/3%। ऑप्शन बी नहीं मेरे दोस्त, ऑप्शन डी सही आएगा। 66 सही 2/3% या 66.66%। क्लियर है मेरे भाई? अरविंद, राज, डॉली, सोनू, सलमा, विवेक, मुन्ना भैया बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं मेरे भाई दोस्त। लेकिन यार दोस्त एक बात ध्यान रखना ना, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि आपको सर, मैं कह रहा हूं कि एक बार वीडियो को और दोबारा से देख लेना, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन एक बार मेहनत करनी है यार हमको। मैं भी मेहनत करूंगा आपके साथ और आप भी मेरे साथ मेहनत करोगे। अब मैं चाहता तो आपको मिक्स क्वेश्चन भी करा सकता हूं, लेकिन नहीं यार, मैं नहीं चाहूंगा कि बिल्कुल आपका सिलेक्शन इस बार करा के ही छोड़ूंगा। इस महीने पूरा अप्रैल, मतलब कल 1 तारीख से पूरा महीना में सभी चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, सभी चैप्टरों को। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, उसके बाद मिक्स क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रीवियस पेपर भी कराऊंगा। लेकिन यार उससे पहले हमारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। ऐसे हमारे बहुत से दोस्त होंगे जिनको आता है पहले से, कोई बात नहीं, उनका दोबारा रिवीजन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए मेरे भाई? एक फल विक्रेता के पास कुछ आम था, यदि 60% आम बेचने के बाद भी उसके पास 280 आम हैं, तब प्रारंभ में उसके पास कितने आम थे? बताओ यार, मैंने क्या बोला था कि बस आप ना फ्रैक्शन में तोड़ना सीख जाओ परसेंटेज वैल्यू को, और हमारी बात बन जाएगी। यदि आपने फ्रैक्शन में तोड़ना सीख लिया, और कहीं पर भी देख लेना मुझसे ज्यादा कोई क्वेश्चन कराता हो तो इतनी जल्दी ये मत सोचना सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। मैं 3 बार भी एक क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, लेकिन आपको स्पीड के साथ में स्पीड भी मेंटेन कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी मैं करता हूं ना, मेरे दोस्त मुझसे पहले करें। 60% आम बेचने पर, तो एक बात सोचो, इस 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? तो परसेंटेज हटाओगे तो बटे 100 आ जाएगा। 20 या 60 और 20 पंजे 100। मैंने बोला था जिस टाइप से क्वेश्चन कह रखा हो उस भाषा में बात करते। ये हमेशा 100% ही रहेगा, ये टोटल ही रहेगा। कह रहा है 60% बेचने पर, जब टोटल 5 है, जब इसमें से 3 बेच देगा, क्योंकि ये वैल्यू इसी की 100% होती है, मैंने बोला था 100% होती है, और ये वैल्यू इसी की 60% है, ये याद रखना। जब आपके पास टोटल मेरे दोस्त 5 हैं सेब, टोटल कितने हैं आपके पास? कुल 5 हैं।
जब आपने 3 बेच दिए तो कितने बचेंगे? 5 में से 3 बेच दिए तो 2 ही तो बचेंगे। अरे मेरे भैया बेच दिए तो अब बचेंगे कितने? बचेगा कितना? तो बचेगा आपके पास 2 सेव, और 2 सेव नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है? 280 बच रहा है। कितना है उसके पास? अभी भी 280। तो 2 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140, क्योंकि 280 बटे 2, 1 की वैल्यू 140। तो टोटल पूछ रहा है, जब 1 की वैल्यू मेरे भैया 140 तो 5 की वैल्यू 14 पंजे 70, इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 700 मैंगोज, 700 आम, कितना? 700। देखो मेरे भैया, फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज, ही सेल 60% मैंगोज एंड, ये 6 नहीं आएगा, एंड स्टिल हैज 200 मैंगोज ओरिजिनल ही हैड। कहने का मतलब कि मैं 60% आम को बेच देता हूं। मैंने कहा था आपसे, जब कभी भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो आपको पहला हमारा काम है, सबसे पहला हमारा काम, सर्वप्रथम करतम इसको तोड़तम किस्मम फ्रैक्शनम, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, भिन्नात्मक रूप में तोड़ देंगे। तो 60 बटे 100 परसेंटेज का मतलब 100, 3/5। टोटल कितना है हमारे पास? कुल है मेरे दोस्त 5, और 5 में से 3 बेच दिया तो बाबा 2 ही तो बचेगा। अरे बाबा 2 ही तो बचेगा, 2 नहीं 280 बच रहा है। 2 की वैल्यू 280 तो 1 की वैल्यू 140, कैसे? 280 बटे 2, तो इसका मतलब 140 1 की आ गई, 140 1 की, तो 5 की वैल्यू 700, 14 पंजे 70। बात समझ में आ गई होगी। और मेरे दोस्त इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन दिया, लेकिन आप थोड़ा सा ना सब्र करके बैठो। जब आपको यहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट ना मिले ना एग्जाम के अंदर, तब आप कहना, आपको मेरे भैया रवि अरविंद भैया, रीमा यादव, अंजलि, मेरी बहन अजीत, आपको यहां से विवेक चौधरी, यहां से आपको डायरेक्ट मिलेंगे। देखो मेरे भाई, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, बाद में भी वीडियो को आप देखा करो एक बार। देखो, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है। कक्षा में 66 छात्र हैं। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं, तब लड़के तथा लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात क्या होगा? क्या होता है, यहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज्यादा है। किससे? लड़कों से 20% ज्यादा है। जब मैंने बोला था यार यहां पर तो चलो 20% था, तो आप 100 से 120 भी कर सकते हो, लेकिन 33 सही 1/3% आ जाए, 14 सही 2/7% आ जाए। जब इस तरीका से तोड़ के दे दे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ये कितना है मेरे दोस्त? तो कहोगे सर ये क्या है? लड़कों से, तो 5 जब लड़के हैं, क्या कह रहा है? 1 अधिक है, 1 अधिक मतलब 20% ही तो अधिक है, मतलब ये ऊपर वाली 20% ही होती है। जब लड़का आपके पास 5 हो गया, जब 1 अधिक है तो लड़की कितनी हो गई? 6 हो गई। अच्छा, टोटल छात्र कितने हो गए हमारे पास? 5 और 6, 11 छात्र हो गए। लेकिन 11 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 66 है। जब 11 की वैल्यू 66 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66/11, 66/11, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 6, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो कह रहा है जब 1 की वैल्यू 6 तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 पंजे 30, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 छिंग 36। कह रहा है कि इसमें 4 लड़कियां और आ जाती हैं तो +4, तो ये कितना हो गया? 30 का 30 रहेगा, 36 और 4 40, 0 से 0 कैंसिल आउट। इसका जो आंसर आ जाएगा 3:4, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। बताइए, ऑप्शन डी करेक्ट। भाई यदि आपको चाहते हो कि 100 से 20% ज्यादा 120 तो लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं कि आप पूरा देख सकते हो। शुरू से मैंने इतने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, बट मैंने हर एक में किसका यूज कर रहा हूं? हर एक में मैं मेरे दोस्त
फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कर रहा हूं, और मैं कहूंगा मैक्सिमम ज्यादातर जितना अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा हर एक में फ्रैक्शन वैल्यू का ही यूज करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो क्या समझ आया? तो मेरे भाई एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज्यादा है, लड़कों से, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लड़के 5 एक ज्यादा तो लड़की 6, टोटल 11 नहीं 66, एक की वैल्यू 6, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 4 ज्यादा है तो ये कितना हो गया 30:40। बुराई की खासियत है, बुराई की खासियत है कि वो कभी हार नहीं मानती, और अच्छाई की खासियत है कि वो कोई हारती नहीं है। भैया बस आपको मेरे भाई एक बात बता देता हूं कि आप मेरे पे इतना विश्वास कर लेना, जिस दिन आपका एग्जाम हो, जिस दिन आपका एग्जाम हो, आप उस दिन खुद देख लेना कि यहां से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे। और पिछला वाला भी क्वेश्चन अभी जस्ट कराता हूं, जस्ट पिछला वाला भी क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, ये मत सोचना कि स्किप कर दिया तो नहीं कराऊंगा अभी। बताइए मेरे भाई, एडवांस मैथ्स भी होगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और मेरे दोस्त कहां जा रहे हो आप अभी? हैं पढ़ना नहीं आज आपको, जल्दी से आ जाओ। कोई भी बैच लेना है तो भाई 371 कोड यूज कर लेना। देखो एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर 3/5 से 3/5, देखो ये क्या कह रहा है, यदि एक आदमी ने एक संख्या को, ये ध्यान देना इन्होंने शायद ये गलत दे दिया है, पांच बटे 3 के स्थान पर, ये गलत लिख लिया यहां पे, 5/3 के स्थान पर 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, तब गणना में 63 प्रति ज्ञात करो। हुआ क्या एक्चुअली में हुआ क्या कि हमें 5/3 से गुणा करना था, लेकिन हमने कितने से कर दिया मेरे दोस्त? 3/5 से गुणा कर दिया, 5/3 की बजाय। तो मेरे दोस्त जब हमको 5/3 से गुणा करना था, लेकिन हमने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया। यहां पर आप 2 रूल फॉलो कर सकते हो जब ऐसा क्वेश्चन आए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, या हर को कर दो समान, या डिनोमिनेटर को कर दो समान। तो 5 25 और 3 तिया 9, 5 25 और 3 तिया 9, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 25 से 9 पर आए कितने की कमी, 25 से 9 पर आए कितने की कमी, 16 की कमी। कितने से? 25 से। परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100। तो 25 चौका 100 और 16 चौका 64, कितना परसेंट मेरे दोस्त? 64% की क्या हो जाएगी मेरे भैया? कमी हो जाएगी, 64% डिक्रीज। क्या मेरे भाई इतनी बात मेरे हर एक दोस्त को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ यार। या तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने, आंखों के सामने आ जाए कि इससे इतने के बजाय गुणा कर दिया, 5/3 की बजाय 3/5 से, अब या हम क्या कर सकते हैं, इसके हर को समान कर सकते हैं। सेकंड मेथड, मेरी बात यहां से याद रखना मेरे भैया, कहते ना दिल में याद रखना, दुआओं में याद रखना, मैं कहता हूं आप दिमाग में याद रखना। 3/5। अब या तो इसके हर समान हो, हर समान करने के लिए यहां पर 5 से गुणा, और यहां पर कितने से मेरे भैया? 3 से गुणा। तो ये 5 25 और 5 15, ये 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो जब हर समान हो गए फिर भी बात वही वाली हुई, ये 25 से 9 पर आए कितने की कमी मेरे दोस्त? 16 की कमी। कितने से? 25 से। और परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 और 16 चौका 64, तो 64%, 64% क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बिल्कुल सही आंसर। आज मेरे भैया महापैक पर डबल वैलिडिटी के साथ 371 रुपए का मात्र और मात्र आज मिल रहा है मेरे भैया। ये आप देख सकते हो, जो हमारा 2900 रुपए का मिलता था आज 2400 रुपए का, और मेरे भैया 2 साल के लिए, मतलब 100 रुपए महीने में, आपको 100 रुपए महीने में। लेकिन यहां से आपके पास गलती ये करते हो, 5/4 से गुणा करने की बजाय, लेकिन गलती से
एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से 5/4 से भाग कर दिया, तो बताइए उत्तर में कितने % की अशुद्धि हुई। मतलब यहां पर इसने भाग कर दिया मेरे दोस्त, बताइए मेरे भैया। अब ये गुणा नहीं भाग कर रहा है, और भाग जब कर रहा है तो एक बात याद रखना, भाग का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है 1/मल्टीप्लाई। क्या आपको यह बात पता है मेरे दोस्त? डिवाइड का जो मतलब होता है, जो भाग का मतलब होता है, वो होता है मेरे भैया 1/मल्टीप्लाई। मैं जैसे बात करूं कि 25 में आप 5 से भाग दो, 25 में आप 5 से भाग दो तो 25/5, तो इसका मतलब 1/ गुणाई तो कर रहे हो आप, 1/मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। तो इसको 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उसने भाग कर दिया 5/4 से। क्या कर दिया मेरे भैया? भाग कर दिया। लेकिन आप इस भाग को बदलना चाहोगे तो क्या कर सकते हो मेरे दोस्त? क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई 4/5। जैसे ही आप भाग करोगे तो जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 5/4 आएगा, लेकिन नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उलट जाएगा, मतलब 4/5 हो जाएगा। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, 5 25 और ये 4 चौक 16, 25 से 16 पर गई, कितने की कमी? 9 की कमी। कितने से? 25 से। कितने से? 25 से। परसेंटेज निकालना, मल्टीप्लाई 100, 25 चौका 100 और 9 चौक 36, 36%, 36% इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर है मेरे भाई? किसी भी मेरे दोस्त को यहां तक प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए यार। देख सकते हो इतने क्वेश्चंस आपको मैं रफ्तार के साथ भी करा देता हूं, और ये मैथ्स है मेरे भाई। यदि आपको लगता है कि इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन करा रहे तो मुझे बताओ मेरे भाई। यार आपको देखो टाइम भी मैनेज कराना बता रहा हूं कि टाइम मैनेज कैसे करना है, या परसेंटेज भी मैंने आपको बताई, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मैंने 17 क्वेश्चन करा दिए, 17 चुनौतियां तुम्हारे सामने बस बदल बदल कर आएंगी। या तुम्हें अपना लक्ष्य याद है कि हर चुनौती, हर परीक्षा तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य सिखाएगी। तो भैया बस आपको मेहनत करनी है, मेहनत इतनी करनी है मेरे भाई कि आपके सामने हर कोई क्या हो जाए? नतमस्तक हो जाए। और यहां से एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा स्टार्ट होने वाला है, एकल डिस्काउंट वाला। और यहां से इतने टाइप के क्वेश्चन चेंज होते हुए चले जाएंगे, लेकिन बेसिक भी बताऊंगा। और एक आपने फॉर्मूला एकल डिस्काउंट का पढ़ा होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट का, x + y प्लस माइनस के x × y/100। यह आपने फॉर्मूला आराम से पढ़ा होगा। ये प्लस माइनस का मतलब है, ये प्लस माइनस का, यदि यहां दोनों प्लस प्लस है तो यहां प्लस आएगा, या प्लस माइनस है तो यहां माइनस आएगा, या माइनस माइनस है तो यहां प्लस आएगा। क्योंकि प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो मेरे भाई प्लस माइनस आएगा तो माइनस, और प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो मेरी बात को समझना, ये क्या कह रहा है? एक वस्तु की कीमत पहले 10% कम की जाती है और दोबारा 10% कम की जाती है। मतलब आप कैसे भी इसको कर सकते हो, माइनस के 10% कम और ये माइनस के 10% कम। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। x 10 × 10/100, 0 से 0, -10 और -10 -20, और ये क्या है? +1%। तो 20 में से 1 गया तो 19% की कमी। कितने परसेंट की? 19% की कमी। लेकिन इसका आपको बेसिक भी अभी समझाऊंगा, बेसिक भी इसका आपको जस्ट अभी समझाऊंगा। तो ये बात तो फॉर्मूला से हो गया। 10% की कमी का मतलब होता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 से जब 1 की कमी हो रही है तो 9, दोबारा 10% की कमी 1/10, 10 से 1 पर गई 9, 10 × 10 100 और 9 × 9 81, 100 से 81 पर गए तो 19% की कमी तो हो रही है। 100 से 81 पर गए तो 19% की कमी हो रही है, 19% की कमी हो रही है। तो मेरे भाई क्योंकि ये 100% होता है, ये इसी का 10%। या तो आप इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हो, या आप कर सकते हो मेरे भैया इस मेथड से।
ये प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 10% की कमी 10 की, -10 और -10 -20, 10 इंटू 10 ये कितना हो गया, माइनस के 20 में से प्लस के 1 गए तो 19% की कमी कर रहा है। ये बेसिक है, 10 से 1 की कमी 9, 10 से 1 की कमी 9, 19% की कमी। और मेरे भाई इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा तो एक बार मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सभी कल हम इन टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे, बिल्कुल मेरे भैया कल इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे, इन सभी कल क्वेश्चनों को करेंगे। आपको मेरे भाई बिल्कुल भी देख सकते हो, ये सभी के सभी हमको क्वेश्चन करने ही है। अभी सर की क्लास है तो मेरे भाई सर की क्लास देखें, अभी 5 बजे, सुबह 7 बजे भी सर की क्लास होती है। अब आज चल रहा है मेरे भैया डबल वैलिडिटी। अब मेरे दोस्त यहां से मेरी बात समझना, आज डबल वैलिडिटी चल रहा है जो हमारे दोस्त एमटीएस वाले हैं। तो देखो एमटीएस किट को मेरे भाई आज 2 साल के लिए, मतलब पूरे 12 महीने के लिए नहीं, पूरे 2 साल के लिए यहां पे ऑल कोर्स पर जाना, एसएससी एमटीएस। अब एसएससी एमटीएस में मेरे दोस्त क्या है, ये देखो हवलदार, संकल्प, कामयाबी, ये टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, टीयर 1 बुक, सब कुछ इसके अंदर है। बस मेरे भैया एसएससी एमटीएस महापैक पर जाना है और यहां पर जाके क्या करना है, बाय नाउ पर जाओगे तो यहां पर आपको एक कूपन कोड लगाना है, क्या मेरे भाई, बाई 371, बाई 371। जैसे ही अप्लाई करोगे तो 919 रुपए का मिलेगा, मात्र 919 रुपए का। और आज की क्लास कैसी लगी एक बार मेरे दोस्त आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी दोस्त हमारे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस सभी की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके अंदर एमटीएस का भी बैच है। तो एसएससी महापैक, इसके लिए भी आपको कूपन कोड यूज करना है मेरे दोस्त, बाई 371। तो ये 2483 रुपए का है मात्र, और आज के लिए नहीं, हमेशा ये 2900 रुपए का रहता है। इसके अंदर देखो लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ऑल मॉक वीडियो टेस्ट, रिवीजन वेट, रिकॉर्डेड और ई बुक्स, पर्सनल डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ये सभी के सभी इसके अंदर कोर्सेज है। चलो मेरे भैया, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सामने खड़ी मंजिल इंगत से मैं बुलाती है और मेहनत करने वालों के माथे पे तिलक लगाती है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय बाय। क्लास कैसी लगी एक बार मेरे दोस्त, मेरी बहन, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।